बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करेंगे कि अच्छे जानवर जो कि हमारे मुस्तक़बिल की ज़रूरत हैं, वलायती जानवर या उनको कह रहे हैं या दोगली नस्ल के जानवर, और उसके अगर हम क्रॉस करवा के अपने लोकल जानवर से उस पे टोटल कितना ख़र्चा होगा, ये मैं आपसे पूरी फिजिबिलिटी शेयर करूँगा कि किस दो फीडिंग प्लान आपको बताऊँगा। कि पहला जो फीडिंग प्लान होगा 6 महीने का, और उसके बाद 6 महीने जो आप पे ये डिपेंड करेगा कि आप उसके किस तरह ख़र्चा करना चाहते हैं। तो जिस तरह जो फसल है और उसको आप मुनासिब वक्त पे मुनासिब खुराक देते हैं, जब आप ग्रोइंग स्टेज पे, इसी तरह जानवर को जब आप अच्छी खुराक देंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या अहमियत है। और दूसरा जो मुस्तकबिल में हमारे जो आम जानवर हैं, ख़ासकर गायें और भैंसें, उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी बढ़ गई है, जबकि दूध उतना ही है। 1000 से 1500 लीटर जो दूध है हमारा एवरेज, जो 2000 लीटर वाली तो चंद परसेंट होगी, 10% शायद हो। बाकी जितनी भी है, जब हम 365 दिन में 310 दिन पे जो कैलकुलेशन करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, जो दूध का पैमाना है कि एक जानवर की पैदावार कितनी, तो पैदावार को जो नापने का असल जो तरीका है वो आप 310 दिन बच्चा देने के बाद उसको मैयर करते हैं, जिसमें जो जानवर की पहली स्टेज पे 3 महीने पीक प्रोडक्शन होती है। जब उसका मैला निकल जाता है, आप समझते हैं कि 2 महीने 1.5 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद उसका दूध जो है वो नीचे को जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर वो कई नस्ल भी होती है कि कई भैंसें तो बिल्कुल ही जल्दी वो छोड़ जाती हैं, उसमें भी हमारा कसूर है कि जब उसको ग़िज़ाइयत नहीं देंगे तो वो उसमें जो जल्दी जो उसकी माइनस एनर्जी होगी, उस वजह से ये खराबियां हैं, जिस पे आज तक फोकस ही नहीं किया गया कि दुनिया चांद से आगे पहुंच गई है। और उसकी फीड जो बदल चुकी है, जानवर की फीड जो एक साइंस बन चुकी है, उसमें एडिशनल चीज़ें आ गई हैं, जिसमें बाईपास फैट है और यीस्ट है, जो फर्मेंटेशन एक यीस्ट होता है कि वो बैक्टीरिया टाइप है, वो हम ऐड करते हैं। और वो इसके अलावा ओजड़ी की तज़ाबियत में वो जो सिस्टम, माइक्रोबियल सिस्टम, वो नहीं चलता। उसके लिए वो ह्यूमन बफर वो इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की जो नई इनोवेशन है, वो जब हम अपने जानवरों पे भी इस्तेमाल करें तो उनकी जो 20% प्रोडक्शन बढ़ सकती है। और उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं जानवरों के, उनको अगर हम साइंसी तरीके से पालें तो उनसे दूध से 10 गुना ज़्यादा इनकम हो सकती है। तो आज मैं एग्जॉटिक का आपको बच्चे के परवरिश के बारे में बताऊंगा कि आप उसको किस तरह 1 साल में उसका वज़न जो आप 250 किलो या इससे ज़्यादा 300 किलो तक कर सकते हैं, और 1 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हो सकती है अगर आप उस पर खर्च करें। और शेयर करूंगा फीडिंग प्लान। तो लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो जानवर, प्रेग्नेंट जानवर की खुराक है। उससे जो 10 किलो वज़न बढ़ता है, बच्चा वैसे 30-35 किलो का होता है जब उसकी तैयारी वगैरह आम जो रवायती तौर पे, लेकिन जब आप 2-3 महीने उसको 3 नंबर फार्मूलेशन है वो जब देंगे तो वो प्रैक्टिकली हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, और ये रिज़ल्ट है कि वो 10 किलो तक वज़न बढ़ता है बच्चे का, जो कि मुस्तकबिल का 100 किलो है। आम हालात में अगर जो बच्चा पैदा होगा वो 35 किलो का होगा तो 350 किलो की वो जानवर, 350-400 किलो का जानवर बनेगा।
लेकिन जब आप 40 किलो का या बहुत बड़ी भैंस है या गाय है जो 600 650 किलो की है, 700 किलो तक, भैंसें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं जो हाई यील्डर हैं, वो भैंसों का साइज बड़ा है, तो उसका बच्चा जो 50 किलो तक भी रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हमारे अपने फार्म पे, वो आप वीडियो देखें उसमें वो सारा असली वेट बताया हुआ है। तो ये जो आपने पहले अपना जानवर है या आप ख़रीदना चाहते हैं, दो चीज़ें हैं जानवर में कि आप परचेज़ करते हैं चोलिस्तानी या साहीवाल, 70 साल से हमसे इम्प्रूव नहीं हो सकी, नस्ल बनाने के लिए कम से कम 15-20 साल का अरसा चाहिए। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बायोटेक्नोलॉजी, उससे बहुत बेहतर और बहुत कम टाइम में वो ये काम हो सकता है, लेकिन उस पे भी अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। हम आम दुनिया से 100 साल पीछे, 100 साल पहले ही रोड ग्रास लगाते थे लोग। अब जो खिला रहे हैं पूरी दुनिया में साइलेज और रोड ग्रास, उसकी अहमियत क्या है वो मैं, लेकिन आज जो सिर्फ हम देसी गाय से विलायती बछड़ी जो है उसको जो 300 किलो तक करने की फार्मूलेशन वो आपसे शेयर करूँगा। तो इसमें जो आप देखते हैं कि जब जहाज़ की स्पीड है वो टेक ऑफ करता है जो रनवे पे, तो उसकी कार से 300 गुना ज़्यादा स्पीड होती है। वो 300 किलोमीटर पे वो उसके पर जो थोड़े से ऊपर करते हैं तो वो फ्लाइट करता है, जो उसकी स्पीड है। और उसके वो फुल स्पीड उस वक्त इंजन की होती है, उसके लिए ज़्यादा ताकत चाहिए। तो ऊपर जाके वो उसकी स्पीड जो 1000 1500 जैसा भी वो जेट है उसकी स्पीड हो जाती है, और उसमें फ्यूल कम खर्च होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। इसी तरह गाड़ी है, जब आप पहले दूसरे गियर में उसको चलाते हैं तो वो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इसी तरह मैं आपको ये मॉडल बताऊंगा कि आपने जो शुरू में बच्चा लेना है, जो जो भी देसी गाय है या भैंस है, ये सब के लिए एक ही फार्मूला है। उसको जो आपने दूध 2 महीने पूरा देना है, दूध बेशक आप जो आधा 50%, अगर 40 किलो का बछड़ा है या बछड़ी है या कट्टा है तो उसको 4 किलो दूध देना है। लेकिन जब आप 4 किलो दूध देंगे तो 1 महीने बाद उसका 40 किलो का उस कम से कम जो वज़न है वो 60 किलो हो जाएगा। उसको 6 किलो दूध चाहिए अगले महीने। तो अब तो बहुत आसान है, आप वेट भी कर सकते हैं। दूध की बचत 2 महीने नहीं कर, और उसके बाद जब 2 महीने तक 1 किलो काफ स्टार्टर खाना शुरू कर देगा तो आपने उसको बतदरीज दूध कम कर देना है। 1 किलो के बाद वो उसका जब 60 किलो वजन हो जाएगा, 30 वाले का 50 किलो हो जाएगा, तो उस 10% बॉडी वेट के हिसाब से आपने दूध देना है। दूध पे बचत नहीं करनी। ये होता यही है कि जो जो बच्चा बड़ा होता है तो काफ स्टार्टर भी नहीं देते। काफ स्टार्टर से तो 2 महीने में उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ओजड़ी वगैरह चारों खाने बन जाते हैं। काफ स्टार्टर पे आपको 2 महीने वो उसका दूध लाजमी है। लेकिन जब वो 40 किलो का फ़र्ज़ करें बछड़ी है या बछड़ा, वो 60 किलो का हो जाएगा तो 6 किलो, और उससे अगले महीने उसका तीसरे महीने में इससे भी ज़्यादा होगा। तो उसमें फिर वो दूध की ज़रूरत हम कम कर देंगे। 1 महीना पिला दें आप, ज़्यादा से ज़्यादा आधा दूध उसको पिला दें, 6 की बजाय 3 किलो पिला दें, वो कम पिएगा। इसके बाद आपने उसको काफ स्टार्टर फीड नंबर 1 पे पालना है। वो 2 महीने तक एक फीड का बैग खाएगा 40 किलो का, और उसके बाद जो है वो आप जा उसको एवरेज निकालें, ये हमने किया हुआ है। 4 महीने जो है वो 3 किलो पर डे
उसका बनेगा। तो उसमें 9 बोरियां, 9 बैग जो उसका खर्चा होगा, और एक बैग 2 महीने तक 30,000 रुपए में आपकी बछड़ी या कट्टी, उसका जो 200 किलो से ज़्यादा, 250, 6 महीने का 180 दिन बनता है। 180 में जब आप 40 मिलाएंगे तो वो 220 हो जाएगा। और बिल्कुल ये इस फार्मूलेशन पे आप 30,000 की फीड खिलाएंगे तो आपका 200 किलो से ज़्यादा कट्टी या बछड़ी होगी। और अगर आप कम करेंगे, 2 किलो फ़र्ज़ करेंगे, तो वो 700 ग्राम पड़ेगा। 700 ग्राम वो लेट हो जाएगा। लेकिन मुनासिब यही है कि आप उसको टेक ऑफ, उसको एक दम लेके जाना है तो उसको उसी पे रखें। और 9 से भी हो सकता कम खाए। हमने ट्रायल किया 2 साल पहले, वो वीडियो भी आप देखें। वो 200 की वो 3 किलो आखिर में, शुरू में तो 2 किलो, फिर 2.5 किलो खाएगी, और फिर वो जाके 3 किलो खाएगी। और उसके बाद जो 6 महीने हैं, अब 30,000 तो ये हो गया। अगर आप उसके बाद वो बहुत हेल्दी होगा तो आप उसको 2 किलो करेंगे। जब 2 किलो उसकी फीड करेंगे तो उसका फीड कॉस्ट इससे कम हो जाएगी। 1.5 किलो करें या 10 बोरियां हैं तो 5 बैग आप दे दें, 1.5 किलो। और हे 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने के पहले 3 किलो से भी वो आप समझते हैं कि उसका पेट नहीं बढ़ा, तो उसको हे दें, वरना तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 300 जो ड्राई मैटर है, 300 किलो पे जो उसको आप 9 किलो चाहिए, तो जब आप 3 किलो देंगे तो 3 किलो उसका वो आपको हे देनी पड़ेगी। जब उसका वो 100 किलो पे तो 3 किलो खाएगा, 100 किलो से ऊपर जब जाएगा तो वो आप उसको 3 किलो ही देना है डेली। और इसके बाद जब आप अगले 6 महीने पे जाएंगे, ये 30,000 रुपये की वो आपकी 6 महीने, तो पहले 2 महीने की एक फीड खाएगा, क्योंकि पहले तो खाता ही नहीं। 10 दिन बाद शुरू करना, फिर वो 1 पाव खाएगा, आधा किलो, 1 किलो खाएगा। तो एक बैग उसका और 9 इसके, वो 10 बैग। और जो 3,000 का बैग है, तो 30,000 में 6 महीने में आपको जो 200 किलो की कट्टी या बछड़ी मिलेगी। और उसके बाद आप उसको जो आप 2 किलो कर देंगे, 2 किलो करेंगे तो उसका जो 3 किलो से 2 किलो कर दें, और साथ ये दें, और 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम। इस तरह आप उसको 6 महीने के बाद जब 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम देंगे, तो अगले 6 महीने, 1 साल तक वो उसका 9 बैग बनेगा, जो 6 महीने के बाद आप फीडिंग करवा रहे हैं। और उस पर आपने हे या साइलेज डाल, वो पेट भर के सुबह आप 1 किलो वंडा सुबह दें, 1 शाम दें। तो 60,000 में आपको जो वो बछड़ी, उसका वज़न जो है वो 1 किलो ही बढ़ेगा, वो 300 किलो तक हो जाए। ये आप करके देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल कैलकुलेशन है। लेकिन आपने इसके साथ ये रोड ग्रास की है, या अल्फ़ा अल्फ़ा रोड ग्रास मिक्स की, या साइलेज। साइलेज में जो आपने उसको फुल देना है। आप देख सकते हैं ना कि जानवर को आपने वंडा मिक्स करके दिया, उसमें साइलेज वगैरह या हे में मिक्स करके दिया, तो वो जब जानवर का पेट भर गया तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इतना इसने खाया है। तो वो ड्राई मैटर वज़न के हिसाब से 3% जो वंडा भी ड्राई मैटर है वो इतना ही खाएगा। तो अगर वो 300 किलो का तो 9 किलो खाए, 9 किलो में 2 किलो अगर आप वंडा देंगे, बाकी उसको ड्राई मैटर होगा हे पे। और साइलेज में जो 10 किलो में से 3 किलो ड्राई मैटर, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इस तरह आप जो 60,000 में 1 साल की जो बछड़ी और 1 साल में आप उसको इंसेमिनेट करवा सकते हैं। जो वज़न पे जो वो देखेंगे तो वो आपको 2 साल की लगेगी। अगर आप उसका फीडिंग कॉस्ट कम करते हैं, जैसे आप फ़र्ज़ करें उसके बाद आप जो 6 महीने के बाद 1 किलो कर देते, 10 बोरियों के बाद वो 5 उसको खिलाएंगे तो उससे भी बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ेगा अगर साइलेज और हे है। लेकिन उतना ही वो लेट हो जाएगा, 6 महीने लेट हो जाएगा। 6 महीने में फिर आप वो डालेंगे 5, तो खाएगी तो वो 10 ही। उस पे जाके वो आप पहले कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब है, 2 किलो रखें। तो इससे आपकी जो अगर आप चोलिस्तानी गाय जो है वो 2 लाख तक आ जाती है। यूट्यूब पे बेचते हैं 3-4 चैनल, उसमें जो दो बच्चे के साथ वो उसमें जो 13-14 किलो देती है, जब आप उसको 7 नंबर या 13 नंबर फीड देंगे शुरू में 3 महीने, तो उसका दूध जो है वो 2 किलो लाजमी बढ़ेगा, 3 किलो। तो उससे उसका अगर बछड़ी है तो उसको काफ स्टार्टर पे पालेंगे, तो वो इसी तरीके से अगर आप पालेंगे तो वो 2 लाख की वो बन जाए। आपने 2 लाख की ली है तो वो बछड़ी जो है वो उस फेज में आ जाएगी तो 300 किलो की हो जाएगी। अगर आप उस पर कम डालेंगे 6 महीने तक और उसके बाद कम करेंगे तो वो 35,000 और 40,000 में आपका वो बड़ी अच्छी देसी बछड़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब आप अच्छा उसको देंगे तो वो 3 महीने में हीट में आएगी और उसमें आप हाई पेडिग्री बुल जो है वो उसका इंसेमिनेशन करवाएं। तो वो बोवीटेक है या जो डच सीमन रखवाएं। वो भी मैं शेयर करूंगा कि एक दो जो ये कंपनियां बोवीटेक, उनका बहुत अच्छा क्वालिटी सीमन है। इस वो आप सेक्स सीमन लगवाएं या दूसरा लगवाएं, बाकी तो वो किस्मत की बात है, 50-50 है। अगर बछड़ा भी आ जाए तो बछड़े को भी अगर आप पालेंगे तो वो भी 70-80 हज़ार बल्कि लाख रुपए तक हो जाता है। आप गोश्त भी बेचें, अब बीफ के रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। ये डेटा जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है और इस सिलसिले में आप मुझसे मुशावरत भी कर सकते हैं।